नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है वुर्ज अपक्रिया। ठीक, वुर्ज अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जिसमें हम लोग हेलो एल्केन की अपक्रिया कराते हैं सोडियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है एल्केन। ठीक, वो भी एल्केन डबल कार्बन के साथ। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास एक कोई हेलो एल्केन है, इसके हमने सोडियम के साथ अपक्रिया कराई है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिला है, एक आर के बदले हमको क्या मिले हैं, 2 आर। ठीक, और हमको नमक भी मिलता है साथ में। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, हेरा फेरी, जिसमें एक चिट फंड वाली आती है कि कई जने पैसे डबल कर देती है। ठीक, उसी तरह ये अपक्रिया है जिसमें हम लोग कार्बन को डबल करवा देते हैं, किसकी मदद से, सोडियम और शुष्क ईथर की मदद से। ठीक, तो हमारी अपक्रिया है जिसमें हम हेलो एल्कोन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं अपने पास मेथिल क्लोराइड, ठीक, इसकी अपक्रिया हमने करा दी सोडियम के साथ, तो हम 2 सोडियम लेते हैं इसमें, प्लस एक यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हेलो एल्केन के 2 अणु लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 अणु लिए जाते हैं। साथ में हम लेंगे अपना ड्राई ईथर या शुष्क ईथर, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको ड्राई ईथर। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना 2NaCl अपना बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 बन जाएगा, प्लस 2NaCl ये बच जाएंगे। ठीक, तो हमारी क्या है, वुर्ज अपक्रिया। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम। जैसे अगर हमको कह दिया कि क्लोरोएथेन की अपक्रिया कराइए या फिर ब्रोमो एथेन की अपक्रिया कराइए, तो हमारे पास हो गया CH3 CH2 और Br हो गया। ठीक, इसकी अपक्रिया हम करा दे रहे हैं किससे, 2Na, और यही एक बार हम फिर से ले लेते हैं, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं CH2 और CH3। ठीक, साथ में क्या है हमारे पास, ड्राई ईथर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, 2NaBr हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 प्लस साथ में 2NaBr। ठीक, तो ये अपक्रिया हमको 12th के एग्ज़ाम में कैसे यूज करनी है। जैसे हमको अगर कभी भी ये दे रहा है कि हमारे पास 2 कार्बन दिए हैं और जो हमको बनाना है उसमें 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन है या 4 कार्बन आ गए, एग्जैक्ट डबल आ गया है, तो हमको हमेशा यही अपक्रिया यूज करनी है। ठीक, ऐसे भी कभी कोई पूछता है कि हेलो एल्केन से एथेन कैसे प्राप्त करें, तो ये भी अपक्रिया हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई वुर्ज अपक्रिया। वुर्ज अपक्रिया की सेम हमारी 2 और अपक्रियाएँ हैं, जैसे कि एक है वुर्ज फिटिक और एक होता है फिटिक। आइए हम उन्हीं लगे उनको भी हम इन्हीं के साथ एकदम देख लेते हैं ताकि हमारी कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी जो वुर्ज अपक्रिया है वो किससे कराई जाती है, क्लोरोमेथेन के साथ सोडियम के साथ कराते हैं। यहाँ पे 2 अणु लिए जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, एथेन। ठीक, यहाँ पे जो दोनों चीज़ें ली जाती हैं वो ली जाती हैं एकदम ओपन चेन, एलिफेटिक चेन होती है, जबकि जब हम वुर्ज फिटिंग में लेते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे होता है एरोमेटिक चेन वाली। यहाँ पे एक क्या होता है, एरोमेटिक चेन, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन, अब इसकी अपक्रिया हम किससे करा देते हैं, 2Na, और साथ में एक ओपन चेन लेते हैं, या कह सकते हैं उसको हम एलिफेटिक वाली चेन, जो ओपन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक। अब हम इसके अगर कराएंगे ड्राई ईथर के साथ, तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, वुर्ज फिटिक, जिसमें एक होता है एरोमेटिक और एक होता है ओपन वाली। तो यहाँ भी NaCl अपना क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पर एक क्या लग जाएगा, CH3 और साथ में 2NaCl। तो जो हमारा एक कंपाउंड बनता है इसे हम लोग कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं, टॉलुइन। जब भी बेंजीन रिंग पर एक CH3 लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉलुइन। ठीक, तो ये हमारी अपक्रिया कौन सी हो गई, वुर्ज फिटिक अपक्रिया, जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं और साथ में मेथिल क्लोराइड लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने फिटिक की ओर। ये तीनों अपक्रिया एक ही चीज़ कराई जाती हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही कराया जाता है। अब फिटिक वाले में क्या होता है, फिटिक में सिंपल क्या करते हैं, हम दोनों एरोमेटिक ही वाले लेते हैं। यहाँ भी हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na, और यहाँ भी हम एक क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। हमने दोनों क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। साथ में शुष्क ईथर है हमारे पास, ड्राई ईथर, शॉर्ट में हम इसको लिख रहे हैं,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl बाहर हो गया, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं फेनिल बेंजीन कह सकते हैं। और साथ में हमारा क्या बन जाता है, 2NaCl। ठीक, तो ये हमारी तीनों अपक्रियाएँ हो गई और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ हैं, पेपर में बहुत बार पूछ जाता है। ठीक, बट तीनों एक ही प्रकार की होती हैं। यहाँ भी देखिए आप, सोडियम ड्राई ईथर है, यहाँ भी सोडियम ड्राई ईथर है, यहाँ भी सोडियम ड्राई ईथर है। यहाँ भी बीच से क्या निकल रहा है, NaCl जा रहा है, यहाँ भी NaCl जा रहा है। यहाँ कुछ भी हैलोजन हो सकता है, ये सोडियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हैलोजन होना चाहिए। ठीक, तो हमारी तीनों अपक्रियाएँ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके मैकेनिज्म की तरफ। मतलब ये अपक्रिया हुई तो ऐसे तो हम लोग लिख दिए सिंपल में समझने के लिए, ट्रिक वजह से कि डायरेक्ट बन जा रहा है, लेकिन अपक्रिया ऐसे नहीं होती। आइए हम समझते हैं कि अपक्रिया होती कैसे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाविधि। ठीक ठीक, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों जो चीज़ें हैं वुर्ज वाले में, दोनों चीज़ें कैसी हैं, ओपन चेन में है, इसलिए इसका नाम क्या है, वुर्ज रिएक्शन। तो हमको जहाँ भी वुर्ज केवल दिखाई देगा इसका मतलब ओपन है। और यहाँ पे क्या है, वुर्ज फिटिक, यानी कि एक यहाँ पे क्या है, ओपन होगा, एक यहाँ पे एरोमेटिक चेन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ओपन है, एक एरोमेटिक चेन है, यहाँ पे केवल फिटिक है। तो फिटिक के लिए क्या करेंगे हम, दोनों हमारी कैसी होगी, दोनों हमारी एरोमेटिक वाली होगी। ठीक, तो यही तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है। तो आइए हम इस अपक्रिया की मैकेनिज्म पर देखते हैं कि मैकेनिज्म आखिर अपक्रिया होती कैसी। ठीक, तो मैकेनिज्म की दो विधियां हैं, दो प्रकार से हम मैकेनिज्म देखेंगे। पहला हमारा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि, और दूसरे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक मेटेलिक वाले में कि वो कैसे होती है। तो हम इसमें पहले देखते हैं। तो ये अपक्रिया हमारे दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, पहली अपक्रिया हमारी है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल का बनना, क्या कह सकते हैं हम इसे, मुक्त मूलक का बनना, मुक्त मूलक का बनना। ये हमारी क्या है, पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है, हमारे जो मुक्त मूलक होते हैं वो बनते हैं। जैसे हमारा अपने पास क्या है, RX, ये हमारा क्या है, हेलोल्केन। हमारे पास क्या उपस्थित है, Na फ्री रेडिकल। ठीक, तो जब ये अपक्रिया करता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल प्लस NaCl। ठीक, तो NaCl पहले से जब उसको करते हैं तो फ्री रेडिकल बने रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, R बन गया, R यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, और क्या हो गया, NaCl बन गया। इसे हम लोग कहते हैं एल्किल मुक्त मूलक। किसी भी तत्व या ग्रुप पर जब एक इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। अगर वहीं दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक, तो हमारा पहला स्टेप हो गया। जैसा एक अणु है वैसे दूसरे अणु का भी दूसरा बनेगा। ठीक, तो हम क्योंकि हमने इस अपक्रिया में दो अणु लिए हैं तो दूसरा अणु क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का बनना, एल्केन का बनना। ठीक, तो ये हमारा एक अणु हो गया। दूसरा अणु में भी क्या बना होगा, R फ्री रेडिकल। तो R फ्री रेडिकल एल्किल जिसे हम लोग कहते हैं प्लस एल्किल फ्री रेडिकल, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा, R और R, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन। ठीक, तो ये हमारा पहले तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि, जिससे हमारी ये क्रिया होती है। ठीक ठीक, तो इस सब क्रिया की हमारी जो दूसरी क्रियाविधि है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक मैकेनिज्म। ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक की हिंदी नहीं होती इसलिए हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिखे हैं। ठीक, तो इसमें भी दो स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या होता है, उसको बंद कर, ऑर्गेनोमेटेलिक का बनना, ऑर्गेनोमेटेलिक का बनना। ठीक, तो यहाँ पे हो गया R, यहाँ पे हो गया X, ये हमारा हैलोजन है, हमारा एल्किल समूह है, प्लस सोडियम। ठीक,
यहाँ पे जो बनता है वो होता है R माइनस Na प्लस क्या हो गया हमारा NaX, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 सोडियम लिए हुए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जब भी कोई मेटल किसी भी कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बन और मेटेलिक मतलब होता है मेटल। तो जब भी कोई भी धातु हो गया अगर किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि एल्केन का बनना, एल्केन का बनना। अब देखिए हमारे पास R माइनस और Na प्लस हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और प्रेजेंट है, वो है RX। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हल्का हल्का क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है निगेटिव, तो ये क्या करेगा इस पर अटैक कर देता है। ठीक, और ये वाला टूट के कहाँ चला जाएगा X के वाले के पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा R और NaX। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये प्लस वाला है किस पर अटैक करेगा, माइनस वाले पर, तो जब ये माइनस वाले पर अटैक करेगा तो ये वाला अपना बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा और ये प्लस वाला और X माइनस वाला दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे और कोई साल्ट बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई दोनों क्रियाविधि वुड्स अपक्रिया की। आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक आपको जो भी डाउट होंगे इसमें सारे आपके क्लियर हो गएंगे। ठीक, नमस्कार, मिलते हैं आपसे दूसरे रिएक्शन की तरफ।